आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की सौगात गुड़ वाले चावल बनाने का नया और बिल्कुल आसान तरीका। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। गुड़ वाले चावल बनाना बहुत ही आसान है। आपके साथ एक बहुत ही न्यू रेसिपी शेयर करूँगी जिससे हमारे गुड़ वाले चावल बहुत ही खिले खिले तैयार होंगे। तो चलें जी वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल ले लिए हैं बासमती, और इसे मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। यहाँ पे आपने पानी ले लेना है खूब सारा चावलों को बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पे इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ताकि हमारे चावल आपस में जुड़े ना। तो चलें जी अब आपने इसको बॉयल दिला लेना है। तो जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावलों का हमने पानी निकाल दिया है और चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करके आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 90% आपने इसे कुक करना है। तो इसके अंदर हम 2 कनी रखेंगे, 90% हम इसे पका लेंगे और 2 कनी इसके अंदर रहने देंगे। तो जब इसके अंदर 2 कनी रह जाएगी हम इस चावलों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल कर अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों को हमने 90% पका लिया है और इसके अंदर हमने 2 कनी रखी है। तो आपने भी इसे इतना ही पकाना है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा पका लेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा जुड़े जुड़े बनेंगे। तो इसलिए आपने चावलों को इतना ही पकाना है। इसके बाद चावल हमने निकाल लिए हैं और यहाँ पे हमने एक पतीली ले लेनी है और इसके अंदर हमने 1 कप गुड़ का शामिल कर देना है। गुड़ को मैंने यहाँ पे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ लिया है और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 4 to 5 टेबल स्पून पानी के, और पानी शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपने इसका शीरा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा शीरा तैयार हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसका शीरा तैयार करना है और यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सब्ज़ इलायची। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल की है। आपने इसका मुंह खोलकर इसके अंदर शामिल करना है, ताकि जो तमाम फ्लेवर है वो निकल कर गुड़ वाले चावलों के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स कोई भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम शामिल किए हैं, गिरी शामिल की है, अखरोट है और साथ में यहाँ पे मैंने किशमिश शामिल की है। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स और इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमने बॉइल्ड राइस इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। बॉइल्ड राइस शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि जो शीरा है गुड़ का अच्छी तरह से चावलों के ऊपर कोट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है आपको, ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आपने पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर कर दम लगाना है। अगर आप इसके अंदर पानी छोड़ देंगे और ऐसे ही आप इसे दम लगा देंगे तो आपके चावल जुड़ जाएंगे। इसलिए आपने पानी को बहुत ही अच्छी तरह से पहले खुश्क कर लेना है और इसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल हमारे बहुत ही मज़े के और खिले खिले तैयार हुए हैं। तो इस तरह से खिले खिले गुड़ वाले चावल बनाने के लिए आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके चावल भी बहुत ही मज़े के और खिले खिले तैयार होंगे। तो ये मज़ेदार से चावल अब आप किसी भी दावत में बना सकते हैं या फिर अपनी फैमिली को घर पर बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, छोटे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी सर्दियों की स्पेशल रेसिपी गुड़ वाले चावल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।